नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस जो आपके पर्सन आपके लिए कन्वे करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत दिनों से ये आपसे बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से आपको ये मैसेज कन्वे करूँगी। जनरल मैसेजेस है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जनरल मैसेजेस हैं तो जनरल तरीके से ही देखे। हो सकता है हर मैसेज आपके लिए ना हो, जितना आपके लिए है उसको रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। और ये जनरल मैसेजेस हैं और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा वर्गो। देख लेते हैं और आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए उसे आप सोच के रखें। इस मैसेज के बाद मैं आपके लिए वो क्वेश्चन का आंसर लाऊंगी जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। ये एंजल ऑरिकल डेक से मैं आपके लिए इसका आंसर ढूंढूंगी। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। वाओ माय बिलावड, ये आपको अपना प्रियतम या प्रियतमो कहना चाहते हैं। थ्रो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेस टाइम नथिंग इज मिसिंग। ये बोलना चाहते हैं कि लव, कुछ परिवर्तन, डिस्टेंस, कोई भी चीज़ आप लोगों को अलग नहीं कर सकता है। हो सकता है फिजिकली आप लोग अपार्ट हो, एक दूसरे से दूर हो, लेकिन मेंटली आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हो। बहुत अच्छी बात। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन वर्गो और क्या कहना चाहते हैं आपसे। Transformation. Your relationship with one another is about to depend, love, concern and transformation. ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्यार है आप दोनों की, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक है लव, 2 एक दूसरे के लिए कंसर्न होना, तीसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, परिवर्तन जो होता है, कभी दुख, कभी सुख, कभी हाँ, कभी ना, कभी हंसी, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी कांटेक्ट, कभी नो कांटेक्ट, जो भी स्थिति रिश्ते में चलता है यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसी स्थिति से निकल के जब एक रिश्ता पूरी तरीके से स्टेबल बनता है, पूरी तरीके से तैयार होता है, तभी वो रिश्ता सही होता है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। रोमांस, क्यूपिड एरो स्टिक्स, ये आपसे रोमांस के लिए कह रहे हैं कि जैसे एक साथ बो और एरो रहते हैं, जैसे कामधेनु होते हैं, उस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए, रोमांस के लिए ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे आपकी जो आकर्षण पावर है उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है और आपसे रोमांस करने के लिए ये उत्सुक हैं। अभी हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं वर्गो। Healing. Image yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed
दिस वेरी मोमेंट, एवरी मोमेंट। ये आपसे एक हीलिंग का जिक्र कर रहे हैं। ऐसी हीलिंग जबकि आप दोनों एक साथ रहते हो और यूनाइटेड होते हो, और जो मूनलाइट है, जो यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, मून हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स का, तो उसका लाइट आप पर पड़ रहे हैं और आप इनलाइटेड होते हो और आप खुद को हील कर रहे हो। हीलिंग की एक बहुत अच्छी प्रोसेस उन्होंने कहा कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, चांदनी रात होगी और उस चांदनी रात में हम दोनों एक दूसरे के करीब होंगे, और वो जो स्थिति होगी उसी स्थिति में हम अपने प्यार को हील करेंगे। बहुत हाई क्वालिटी की बात है। जो समझे वो समझे, जो नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें ध्यान लगा के सुनिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं उनका कहना क्या है। माय बिलावड, फिर उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पहले उन्होंने कहा माय बिलावड, फिर कहा ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिय या प्रियतम जो भी कहें। उन्होंने उनका कहना है कि रिश्ते ट्रांसफॉर्मेशन से ही सही होता है। ऊंच नीच, सही गलत, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, नफरत, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, ये सारी स्थिति से जाके जब रिश्ता सही होता है तभी रिश्ता टिकता है, तभी रिश्ता सही होता है। तीसरा उन्होंने कहा रोमांस। चौथा उन्होंने कहा हीलिंग। हीलिंग भी किस प्रकार का हीलिंग, जिसमें चांदनी रात हो, आप दोनों साथ हो और रिश्ते पर चांद की रोशनी पड़े, आप दोनों पर पड़े और यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी साथ में पड़े। बहुत अच्छी बात। अभी हम देखेंगे कि आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में जानना चाहते थे, अगर आपने वो सोच लिया है तो मैं उसका आंसर ला रही हूँ। देख लेते हैं आज के लिए एंजल की तरफ से आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, येस और नो। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें और सोच ले कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, और फिर आके इस वीडियो को देख लेते हैं। आपका आंसर है अनलाइकली। अनलाइकली इसलिए बोला जा रहा है कि हो सकता है अभी आप इसका आंसर येस और नो में चाहते थे, लेकिन यूनिवर्स का कहना है कि जो आंसर आप येस और नो में चाहते हो ये शायद थोड़ा घुमा के आपको इसका आंसर मिले, क्योंकि जिस तरीके से आप कोई भी काम के लिए, अगर आपने ये देखा है तो जिस तरीके से आप इस काम को कर रहे हो उस तरीके को बदलना पड़ेगा। अभी के लिए आपका ये तरीका अगर आप बदलते हो तो चीज़ें सही होंगी। हो सकता है आपके लिए और बेटर कुछ चीज़ है जो इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अभी आप उसी के पीछे पड़े हो, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, होगा तो नहीं होगा, अरे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसकी प्रोसेस को चेंज करो तो आप देखिएगा कि आपके लिए इससे बेटर कुछ इंतज़ार कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।